अब मैं एक ऐसे बच्चे को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ जिनके बारे में सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि एक बार वो बाबा निर्मल के पास गए, कहते हैं बाबा कोई काम बताओ, मेरे पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हूँ। तो बाबा ने कहा बेटा तुमने क्या किया है? कहले बाबा हमने बीए किया है। तो निर्मल बाबा कहते बेटा एक बार फिर बीए और कर लो। कहते बाबा उससे क्या होगा? बोलते 2 बार बीए करने से बीए तुम भी मेरी तरह बाबा हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक संतोष चौधरी जी हमारी कॉलोनी का बहुत हसमुख चेहरा है। मैं एक उसकी हकीकत चीज आपको बताना चाहता हूँ, मजे लेना, देखना ये बात पति पत्नी की नोकझोंक कहाँ होती है। उसके बाद फिर मैं इनको बुलाऊंगा। संतोष चौधरी जी एक बार बाबा निर्मल के पास गए, बहुत ही धार्मिक हैं, उनकी पत्नी भी बहुत धार्मिक है। इतनी धार्मिक पत्नी है, इतनी वफादार है, कभी अकेले खाना नहीं खाती, चाहे भले ही रात के 2 बज जाएं। वो खाए भी कैसे? संतोष भाई साहब घर जाए बनाए तो वो खाए। तो एक बार बाबा निर्मल के पास गए, कहते बाबा मेरी पत्नी मुझे जीने नहीं देती, ऊपर से करवा चौथ का व्रत रखती है, मरने भी नहीं देती। कहती बाबा तुम क्या चाहते हो? कहते बाबा मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी हमेशा खुश रहे। कहते बेटा तुमने कभी अपनी पत्नी की खाने की तारीफ करी? कहले नहीं कभी नहीं। कहते फिर बस कृपा यहीं पर अटकी है, जब वो कल खाना लेकर आए ना तो खूब तारीफ करना। भाई साहब ने रात भर प्रैक्टिस करी कि पत्नी की खाने की क्या तारीफ करनी है। जैसे ही भाभी जी दूसरे दिन खाना लेकर आई, बात को देखना अब कहाँ पहुंचेगी। जैसे ही दूसरे दिन भाभी जी खाना लेकर आई, संतोष भाई साहब शुरू हो गए, क्या खाना बना है, मजा आ गया, आनंद आ गया, अगर ऐसा खाना रोज मिले तो मेरी किस्मत ही बदल जाए। भाभी जी दौड़े दौड़े अंदर गई और बेलन उठा के ले आई और खूब पिटाई करी। संतोष भाई साहब कहते मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ, तुम मेरी पिटाई कर रही हो। कहते इतने साल हो गए अपनी शादी को, आज तक तुमने मेरे खाने की तारीफ नहीं करी। आज मेरी तबीयत खराब थी, मैं पड़ोसन से खाना मांग के ले आई तो तुम 1 घंटे से तारीफ कर रही हो। विभा सिंह जी के लिए कुछ कह रहे थे, तो मुझे विभा जी के ऊपर एक सारी याद आती है कि निकला है चांद तो दिखाई देगा, निकला है चांद तो दिखाई देगा, जर्रा जर्रा ये दुहाई देगा। विभा जी ये मोहब्बत है, जरा सोच के करना, एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा, सुनाई देगा। कहते हैं कि अगर मैं मर गया तो 2 बातें होंगी, अगर मैं मर गया तो 2 बातें होंगी, या तो मैं जलाया जाऊंगा या फिर दफनाया जाऊंगा। जला दिया गया तो कोई बात नहीं, और दफनाया गया तो फिर 2 बातें होंगी, या तो वहां चबूतरा बना दिया जाएगा या फिर कोई पेड़ लगा दिया जाएगा। चबूतरा बना दिया गया तो कोई बात नहीं, और पेड़ लगाया गया तो फिर 2 बातें होंगी, या तो पेड़ बरगद का लगाया जाएगा या फिर अलसी का लगाया जाएगा। बरगद का लगाया तो कोई बात नहीं, अलसी का लगाया तो फिर 2 बातें होंगी, या तो उसका तेल बनाया जाएगा या फिर उसका साबुन बनाया जाएगा। तेल बना दिया गया तो कोई बात नहीं, साबुन बनाया गया तो फिर 2 बातें होंगी, या तो उससे कोई लड़का नहाएगा या फिर लड़की नहाएगी। लड़के ने नहाया तो कोई बात नहीं, और लड़की ने नहाया तो मुझे बड़ी शर्म आएगी। अच्छा है साहब, आप सब जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, उनकी नहीं हुई तो वो किसी की नहीं होने देते, वैसे ये भी हैं। साहब ये एक बात बताओ, हमें पता चला कि हमारे बड़े भाई की शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई तो इतनी अंदर की बातें कहाँ तक से ये जानते हैं, कैसे जानते हैं, हमको ये नहीं समझ में आता। कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। मैम लोग इश्क करते हैं बड़े जोर के साथ, आपके दिल को ये बात छू जाए तो पीछे तक तालियां आए। लोग इश्क करते हैं बड़े जोर के साथ, हमने भी किया था थोड़ा शोर के साथ, मगर अब करेंगे जरा गौर के साथ, क्योंकि कल उसको देखा था किसी और के साथ।